नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। ये भाग 5 है। पिछले 6 महीनों का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स आरओ यारो और उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी में ये समान रूप से उपयोगी होंगे और एक एक प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। रोज़ जो है 8:30 पर उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स आपको मिलता है। और भी हमारे चैनल पर आरओ के लिए हिंदी और डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो भी आप देखिए। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी किया करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यूपी के बुलंदशहर के किस गाँव को ISO सर्टिफिकेट मिला है? बुलंदशहर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ एक गाँव है शहजादपुर कनैनी गाँव, उसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। यह प्रमाण पत्र यूनाइटेड एक्रेडिटेशन मैनेजमेंट लाइसेंसिंग सर्विसेज की ओर से दिया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाएं उनके मानक ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार है, इसलिए यह दिया गया है और यह 3 साल के लिए वैध होगा यह सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है और इसको लिख के रखिए और इसको दोहराते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ हुआ? तो अयोध्या के सरयू तट पर पहली बार हुआ है। इसमें यूरोप, अफ्रीका समेत 15 देशों के 500 खिलाड़ी भाग लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप याद रखिएगा। गोरखपुर के किस प्रसिद्ध फल को GI टैग प्रदान किया गया है? गोरखपुर में एक फल है पनियाला फल, उसको GI टैग दिया गया है। यूपी पशुपालन विभाग को किस लिए स्कॉच अवार्ड से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो यूपी पशुपालन विभाग को पशुओं में होने वाली लंपी त्वचा रोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इनको जो स्कॉच अवार्ड में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला 5वां प्रश्न देखिए। यूपी में लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय पहला दफ्तर होगा जहां ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित किया गया है। मतलब अगर ई-ऑफिस की बात करें तो ई-ऑफिस के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय ये ई-ऑफिस वाला पहला दफ्तर होगा राज्य में। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इसमें यूपी के कितने स्टेशन शामिल हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन शामिल हैं। 25,000 करोड़ रुपए लगाकर 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा, उनका पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन शामिल हैं। और ये 55 स्टेशन 4,355 करोड़ की लागत से इनको आधुनिक रूप दिया जाएगा। 7वां प्रश्न। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25,000 रुपये कर दिया है। ये बात भी याद रखिएगा। ई-ऑफिस लागू करने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा है? तो कन्नौज है। कन्नौज पहला जिला है जहां पर ई-ऑफिस लागू किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। नए करदाताओं के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नए करदाताओं के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। नए करदाताओं वाले शीर्ष राज्य देखिए। 1 नंबर पर महाराष्ट्र 64 लाख नए करदाताओं के साथ शीर्ष पर है। 52 लाख नए करदाताओं के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 42 लाख नए करदाताओं के साथ गुजरात तीसरे पर और 34 लाख के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर नए अतिथि गृह स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? नए अतिथि गृह स्थापित करने के लिए बेंगलुरु, दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज में इसके निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर नए अतिथि गृह जो है बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर हमारे आरओ के लिए हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, उसके प्रश्न प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उसको भी देखिए। रोज़ सुबह जो है आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, उसको भी देखिए।
8:30 बजे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स 8:30 बजे शाम को मिलता है। तो ये सब देखिए और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाइए। यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये भाग 5 है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूतों को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, चमड़े के जूते आगरा के, उसको जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन कितने जिलों में बनाया जाएगा? या 13 जिलों में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा खुलेगी? तो यह खोली जाएगी आगरा के सिंगना में। आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोली जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर इंदौर है और दूसरे नंबर पर आगरा है। तो आगरा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है 10 लाख से अधिक आबादी वालों में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश जो है देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान देती है। 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश का और दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का योगदान है। महाराष्ट्र 17.5% के योगदान के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के स्थापना को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में SGPGI में क्या उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर का निर्माण करने वाला, वहाँ पर केंद्र संयंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य गुजरात है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। यह राज्य में पहला ऐसा पार्क होगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? और उत्तर मध्य रेलवे का एक 6ठा स्टेशन होगा जिसको ईट राइट प्रमाणन दिया जाएगा। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और ये फसाई के द्वारा दिया गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ईट राइट स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहले वाराणसी को दिया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा, इन 3 जिलों में यूनिटी मॉल खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर का हर साल मनाया जाएगा नो नॉनवेज डे। जो नॉनवेज जो लोग ज़्यादा खाते हैं या नॉनवेज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या नॉनवेज को रोकने के लिए, इन सब के लिए जो है नो नॉनवेज डे, उस दिन नॉनवेज पर नहीं बनाया जाएगा, नॉनवेज ना खाने के लिए कहा जाएगा। तो 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? तो सरयू नदी में, अयोध्या से होकर जो सरयू नदी गुजरती है तो उसमें जो है एक नाव चलाई जाएगी, एक जहाज़ चलाया जाएगा जिसका नाम होगा रामायण, याद रखिएगा। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? छात्रों के लिए है और उनको सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तो अभियान शुरू किया गया हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा ये। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पाकिस्तान भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है? गीतिका श्रीवास्तव। ऐसे ऐसे प्रश्न आप जरूर पढ़िए। गीतिका श्रीवास्तव हैं जो
पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो जो जल संसाधन मंत्रालय के तहत संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है लघु सिंचाई परियोजनाओं पर, और ये जो रिपोर्ट है छठी रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं, राज्यों का क्या क्रम है और किस में क्या स्थिति है। तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है लघु सिंचाई योजनाओं में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, ये ध्यान रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में यूपी का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, ये जो जिला है वो हर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में शीर्ष रहा है। पूरे देश में, पूरे देश के जिलों में शीर्ष पर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पूरे देश में बताया गया है। सीएम योगी ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? एक 1857 के समय के स्वतंत्रता सेनानी है राजा राव रामबख्श सिंह, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? उन्नाव का एक डोंडिया खेड़ा एक गाँव है, तो उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राजा रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को यूपी के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया? ये नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भारत का पहला है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, उसका उद्घाटन किया है। ये किया है गाज़ियाबाद के शाहीबाबाद में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला है और उत्तर प्रदेश में खुला है, तो ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया? ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुपूरक बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 नवंबर 2023 को। तो ये बजट जो है 28,760 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। और इसी बजट से एक प्रश्न है कि 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है? तो ये जो अनुपूरक बजट है जो नवंबर के लास्ट में पेश किया गया था, उसमें कहा गया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को क्या किया जाएगा? रोडवेज की जो बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों ये अनुपूरक बजट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर में की गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की योजना की यूपी सरकार द्वारा मंजूरी की गई है? तो ये बस्ती में क्या बनाया जाएगा? श्री राम अवतरण कॉरिडोर। और पहले से ही ये बनाया जा चुका है काशी में, मथुरा में और विंध्यवासिनी धाम में। अब इसके बाद जो है श्री राम अवतरण कॉरिडोर जो है बस्ती में बनाए जाने की योजना यूपी सरकार ने मंजूर कर दी है। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित होगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर के IIT रुड़की के परिसर में, सहारनपुर में जो IIT रुड़की का अपना जो कैंपस है उसी में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करेगा? जोड़ेगा। और 6G को लॉन्च करने पर भी वहाँ पर रिसर्च करेगा कि 6G को कैसे लॉन्च किया जाए। तो 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने और 6G को लाने के लिए उस पर रिसर्च करने का कार्य किया जाएगा। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़िए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ओनली स्टडी मिश्रा सर को, और इसको और अधिक शेयर भी करिए। और ये 5 पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं। अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, कल प्रतिदिन आता है। तो हमारे चैनल को आप विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।